अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। और अभी तक काफी जो है लोग आ रहे हैं। और हमाद खान कैसे हैं आप? अनम्यूट करें। हमाद खान, आवाज आ रही है? चलें, खैर। अच्छा शाहिद भाई, आप मेरे साथ जरा अनम्यूट रहिएगा ताकि जो है वो थोड़ी डिस्कशन चलती रहे साथ। ठीक है सर। तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। उसमें ये है कि नाम स्क्रीन पे आई थिंक आ ही रहा है। मेरा मोहम्मद खुर्रम अरशद नाम है। और एआई की फील्ड में मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। 5 साल से ज्यादा ही हो गया। और वैसे मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मास्टर्स है मैथमेटिक्स में। और 5 साल से पहले, यानी कि एआई की फील्ड में आने से पहले जो है वो मैं टीचिंग कर रहा था एक प्राइवेट कॉलेज में। और तकरीबन 8 से 10 साल मैंने वहाँ पे टीचिंग की है। उसके बाद मैंने अपनी फील्ड जो है वो स्विच की थी। और उसमें तकरीबन मुझे इस फील्ड में, एआई की फील्ड में 5 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो मैंने भी कोई फॉर्मल एआई की जो है वो एजुकेशन नहीं ली, बल्कि सर्टिफिकेशंस की हैं। जिस तरह भी मैं यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, तो मैंने भी सर्टिफिकेशंस के थ्रू ही जो है ये ट्रेनिंग सारी ली है। और प्रायर जो है मेरा पहले बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड के हवाले से। ना मैं प्रोग्रामिंग जानता था ना मुझे पता था, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा एआई की तरफ आया। तो मैंने एआई को सीखना शुरू किया पहले यूट्यूब से, एज यूजल जिस तरह सब लोग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, मटेरियल बहुत ज्यादा है, लेकिन एक रोड मैप, एक ट्रैक नहीं मिल रहा था। यानी कि कुछ यहाँ से सीख लिया, कुछ यहाँ से सीख लिया। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो मैंने गैदर तो कर लिए थे, लेकिन उनको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने किस चीज को पहले रखना है और किस चीज को बाद में रखना है। तो एक्चुअली दिस वाज द प्रॉब्लम। तो खैर, फिर उस वक्त मैंने फिर कुछ सर्टिफिकेशंस ली, और वो सर्टिफिकेशंस मैंने आउटसाइड द पाकिस्तान जो है वहां से की। और देन फिर मैंने इस फील्ड को स्टार्ट किया। तो ये ओवरऑल मेरा इंट्रोडक्शन है। अभी करंटली मैं लाहौर में एक कंपनी है, वहाँ पे एज एन एआई इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और वहाँ पे हम चैटबॉट्स बनाते हैं। तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, हमाद भाई या शाहिद भाई, आपके जहन में, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये सेशन का पर्पस जो है वो सिर्फ यही है कि एक तो मेरा आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन हो जाए, और दूसरा जो है वो हम एआई से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस कर लें। कुछ क्वेश्चंस को डाउट्स आपके जहन में है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। जी, शाहिद भाई या हमाद भाई। नो सर, अभी फिलहाल तो नहीं। तो शाहिद, क्या करते हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? और मैंने सर बीएस कंप्यूटर साइंस किया है। कौन सा ग्रेट। यूनिवर्सिटी से। कॉम सेट से? तो मैं डाटा साइंस में काम कर रहा हूँ, लर्निंग फेज ही चल रहा है सर। अच्छा, अभी डाटा साइंस में आप काम कर रहे हैं। ठीक जी हो सर। गया। तो क्या मीन्स के पर्पस है अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं? लैंग्वेज आपने पाइथन तो पढ़ी होगी फिर। जी सर, पढ़ ली। ग्रेट। तो पर्पस यही है सर, मतलब जेंगो सीख जाऊंगा तो वेब को बनाना आसान होगा, और बाकी एमएल एल्गोरिदम और वो चीज़ें तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। जी सर। ग्रेट। अच्छा, तो ऐसा है कि जो है ना, ठीक है, पाइथन आप लैंग्वेज किसी की भी बात करें, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मुझे सबसे पहले एक बात तो बताएं कि एआई जो है, अभी आपने कहा जी ये डाटा साइंस की फील्ड, इसके साथ एक क्वेश्चन जोड़ रहा हूं मैं। वाई एआई? जी शायद भाई। फिर क्योंकि सर फ्यूचर एआई का ही है, तो इसलिए एआई जो है अभी अगर नहीं सीखेंगे तो आगे फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी फ्यूचर जो है वो एआई का है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आईटी की फील्ड की आप बात करें ना, आईटी की फील्ड की बात करें,
तो आईटी में अगर किसी चीज का फ्यूचर है तो वो है अब एआई का। और सेकंड जो है वो पहले भी शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो है ना इस फील्ड की डिमांड इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा है। जी सर श्योर। अब उस डिमांड में भी आजकल जो हाइप पे चल रहा है ना वो हमारी चल रही है जेन एआई। जेन एआई समझते हैं? जी सर जनरेटिव एआई। हाँ, जनरेटिव एआई का इस वक्त बूम चल रहा है जब से चैट जीपीटी आया ना। चैट जीपीटी जब से आया है, इट्स अ जनरेटिव मॉडल, तब से दुनिया सारी जो है ना वो जेन एआई के पीछे आजकल बहुत ज्यादा भाग रही है। और डिफरेंट कंपनीज भी जो है वो इसके साथ जो है इस रेस में शामिल हैं। और वो कंपनीज का आपको नाम पता ही है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो ओपन एआई है, गूगल है। ये दो बड़े नाम जो हैं इस वक्त एक दूसरे से compete कर रहे हैं। अगर आप ओपन एआई की बात करें तो इन्होंने चैट जीपीटी, GPT-4 जो है अभी लॉन्च किया, जिसको आप चैट जीपीटी बोल रहे हो। गूगल ने, सुना है गूगल के मॉडल के नाम? बर्ड है आई थिंक सर। नहीं, अब जिमिनाई इन्होंने लॉन्च कर दिया। जिमिनाई जो है वो गूगल का एक मॉडल है। वो इन्होंने चैट GPT-4 के मुकाबले में जो है वो लॉन्च किया। तो खैर इनकी एक रेस जेन एआई जब से आई है वो चल रही है। इसके अलावा जनरेटिव एआई के अलावा अगर आप बात करें ना तो हमारे पास कंप्यूटर विजन की फील्ड है। कुछ डिस्कस किया आपने कंप्यूटर विजन के बारे में? अभी पढ़ा है डाटा साइंस में? सर पढ़ा तो नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आई थिंक इसमें वो चीजें आ जाती हैं। हाँ जी, कंप्यूटर विजन में आपकी फेस रिकग्निशन है, और जो आप कह लें कि ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, दोनों चीजें इसमें शामिल है। और इसके अलावा जो है वो है हमारे पास मशीन लर्निंग, एमएल का पोर्शन है, जो कि बेस बनती है बाकी चीजों की। जी सर। ठीक हो गया। तो बात हमने स्टार्ट की थी कि वाई एआई, तो फ्यूचर इसी का है। और मैंने कहा कि क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में इसकी, और सप्लाई ओवरऑल जो है ना, स्पेशली मैं अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बहुत कम है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ सप्लाई कम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आज से तकरीबन कोई 4-5 माह पहले ना कुछ इंटरव्यूज कर रहा था अपनी कंपनी में। तो अब उस इंटरव्यूज में मैंने, कुड यू बिलीव के, 34 के करीब जो है ना वो मैंने इंटरव्यूज किए थे, और वी हैव सिलेक्टेड ओनली 1 पर्सन। ठीक हो गया वो। खैर हमने सिलेक्ट किया, आगे मैनेजमेंट ने उसको हायर नहीं किया। तो बताने का मकसद ये है कि वो 35 और 34 लोगों को जो मैंने इंटरव्यू किया, वो तकरीबन जो है उसमें से सिलेक्शन सिर्फ एक ही कर सका मैं। उसकी वजह क्या थी? जो थ्रेटिकल नॉलेज है वो था तकरीबन ऑलमोस्ट सबको। थ्योरी की बात करें ना तो थ्योरी ऑलमोस्ट सबको आती थी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करने जा रहे थे तो प्रैक्टिकल जो था वो बहुत कम लोगों को चाहिए था। यानी कि जब मैं पाइपलाइंस की बात कर रहा था, किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की, वो पाइपलाइंस नहीं पता थी। और सिंपल वो जो आपने देखा होगा कि गिटहब पे या गैगल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो डायबिटीज प्रिडिक्शन, लाइक जिसे कहते हैं ना, जिसको हम टॉय प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, टॉय प्रोजेक्ट्स, जो आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, वो प्रोजेक्ट्स उनके सीवी में या रिज्यूमे में मेंशन थे। तो एट दैट टाइम फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसको लॉन्च करूंगा, पूरी एआई के कोर्स को, जिसमें मेरा फोकस सिर्फ एक ही होगा। जिस तरह बहुत से लोग फ्रेशर भी होंगे डेफिनेटली, और डेफिनेटली जो कुछ लोग हैं वो हो सकता है कि इस फील्ड में, आईटी की फील्ड में काम भी कर रहे हों, और पॉसिबिलिटी है जिस तरह कुछ लोग पढ़ भी रहे हों। तो वहां पे मेरी जो है इस पूरे एआई की, जो इस कोर्स को स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकता हूँ ना, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकता हूँ, वो स्टूडेंट्स को दे सकूं, ताकि जब वो फील्ड में निकलें तो दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कि वो बिल्कुल फ्रेशर है। क्योंकि जब आप फील्ड की बात करते हैं ना, जब आप कंपनीज की बात करते हैं तो दे डोंट नीड फ्रेशर्स।
ये आपको भी आइडिया होगा कि जब वो जाते हैं तो वो पूछे अच्छा जी हाँ आपने आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो इस कोर्स को मैंने डिजाइन टोटली थोरली ऐसे ही किया है कि जो है वो हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकूं कि एक प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है ना वो कैसे चल रहा है या कैसे चलता है कंपनीज के अंदर। और मैंने इस एआई को जो है वो 4 कोर्सेज में डिवाइड किया था। पहला जो है वो था पाइथन प्लस जेंगो। अच्छा पाइथन लैंग्वेज है, इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ने हैं, लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, मैं आपको जो एग्जाम्पल्स करवाऊंगा ना इसकी, वो रिलेट करेंगी डायरेक्टली एआई के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हम वेरिएबल की बात करते हैं। अब किसी भी लैंग्वेज में बात करें तो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक हो गया शायद, मेरे साथ जी रहिएगा यार। जी। ठीक है, वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब वेरिएबल्स पे यूजुअली आप कोई भी कोर्स उठाकर देखेंगे वो कहेंगे जी ए इज इक्वल टू, लेट्स सपोज जी यहाँ पर कोई नाम लिख दिया अली। ठीक है जी, वेरिएबल एज ए कंटेनर यूज होता है। लेकिन मैं एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से एग्जांपल्स की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लेता हूँ, एक एस नाम का वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं कह देता हूँ जी आई एम आ पाइथन डेवलपर। ये मैंने एक वेरिएबल में सेंटेंस रख दी। अब मुझे बताएं इसमें स्टॉप वर्ड्स हैं, समझते हैं स्टॉप वर्ड्स को? नहीं समझा सर। हाँ, देखें अब स्पे- इजी है। ये एक मैंने वेरिएबल में सेंटेंस रखा। ठीक हो गया। जब भी हम जनरेटिव एआई की बात करेंगे, हम चैट जीपीटी टाइप का मॉडल जब हम ट्रेन करने जाते हैं ना, तो हमें ये वर्ड्स नहीं चाहिए होते, हमें एम नहीं चाहिए, हमें ए नहीं चाहिए। ठीक हो गया। इनको हम स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? स्टॉप वर्ड्स। अच्छा, हम्म, अब क्या बचा मेरे वेरिएबल में? आई पाइथन और डेवलपर। ये हम जब हमारा एनएलपी का सेक्शन करेंगे ना तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें सिखानी है डायरेक्ट। अच्छा, अब जब मैं पाइथन करवा रहा हूँ ना तो मैं आपको रिमूव करना सिखाऊंगा। मैं एग्जांपल यही दूंगा और मैं बताऊंगा कि अच्छा यार ये वेरिएबल में हमने इसको कंटेन किया है और कंटेन करने के बाद ये एम कैसे रिमूव करना है, ए कैसे रिमूव करना है, इसको डाटा क्लीनिंग बोलते हैं। यानी कि जितना भी पाइथन की हमारी जर्नी होगी उसमें जितनी भी मैं एग्जांपल्स यूज करूंगा वो या तो आपकी डायरेक्टली मशीन लर्निंग से रिलेट कर रही होंगी, या डायरेक्टली वो आपकी जो है वो एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या जिसको आजकल आप जनरेटिव एआई बोल रहे हो उससे रिलेट कर रही होंगी, या फिर उनका डायरेक्ट ताल्लुक कंप्यूटर विजन से होगा। तो एग्जाम्पल्स को सामने रखते हुए मैं पाइथन जो है वो आपको सारी गो थ्रू करवाऊंगा। बेशक वो कॉन्सेप्ट आपने किसी भी लैंग्वेज में पढ़े हों, तो जब हम एज ए पाइथन को फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकर चल रहे होंगे तो जो एग्जाम्पल्स होंगी वो सारी की सारी क्या करूंगा, इन यानी कि उसको बिट्स एंड पार्ट्स में मैं ड्रैग करके लाऊंगा कंप्यूटर विजन से, मशीन लर्निंग से, या फिर आप डीप लर्निंग से बात कर लें या जनरेटिव एआई से, और देन फिर उन एग्जांपल्स को मैं पाइथन में ही सॉल्व करवा दूंगा ताकि जब हम कहां पर जाएं, मशीन लर्निंग के सेक्शन में जाएं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सेक्शन में जाएं, या फिर हम जाएं कंप्यूटर विजन के सेक्शन में, और जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी हो तो उसकी जो पूरी पाइपलाइन बननी है वो बिट्स एंड पीसीज में ऑलरेडी हम कहां पे डिस्कस कर चुके होंगे, वो हम पाइथन लैंग्वेज में डिस्कस कर चुके होंगे। तो ये डिफरेंस होगा बाकी कोर्सेज से और यहाँ पर पाइथन के कोर्सेज करने का, कि अगर आप पाइथन और जेंगो यहां से सीख रहे हैं, मेरे साथ चल के सीख रहे हैं, तो ये डिफरेंस होगा। सेकंड जो है, हमने जेंगो को करना है। जेंगो नो डाउट एक बड़ा पावरफुल फ्रेमवर्क है, ये वेब का फ्रेमवर्क है, प्लस इसमें बनती हैं एपीआईज। शायद एपीआईज का आइडिया है। यस सर। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्रोग्रामिंग इंटरफेस। गुड हो गया। अच्छा, जब हम बात करेंगे ना जेंगो की, इसमें हमने दोनों साइड्स देखनी, हमने वेब भी देखनी है, हमने एपीआईज भी देखनी। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो एक सिस्टम का नाम, इट्स अ सिस्टम। ठीक,
अब अगर ये सिस्टम है तो वो हो सकता है वो सिस्टम एक वेब ऐप हो, पॉसिबिलिटी है। वो सिस्टम हो सकता है हमारे पास डेस्कटॉप ऐप, डेस्कटॉप ऐप भी समझते हैं। यस सर। वो सिस्टम जो है पॉसिबल है हमारे पास एक रोबोट हो। वो सिस्टम हो सकता है हमारे पास मोबाइल ऐप। क्लियर? तो वो किसी भी फॉर्म में सिस्टम हो सकता है। एआई इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है? यानी कि मशीन लर्निंग एआई कंप्लीट सिस्टम है। अगर एक मेरे पास वेब एप्लीकेशन है, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। वेब एप्लीकेशन है, अब वेब एप्लीकेशन आपको पता है दो हिस्सों से मिलकर बनती है। इसका एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड बैक। होता है। अब फ्रंट एंड में हो सकता है उसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो, लाइक रिएक्ट आप यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। और बैक एंड में हो सकता है मैं पाइथन और जेंगो यूज कर रहा हूं। अब ये दो कंपोनेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। अब इस सिस्टम में अगर मैं मशीन लर्निंग को इन्वॉल्व कर दूं, इस सिस्टम में मैं कंप्यूटर विजन को शामिल कर दूं, इस सिस्टम में मैं इंजेक्ट कर दूं जनरेटिव एआई, तो ये सिस्टम कौन सा सिस्टम बन जाता है? एआई सिस्टम बन जाता है। तो जेंगो इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि मैं आपको वेब एप्लीकेशन भी सिखा दूं, मैं आपको एपीआई भी सिखा दूं। वैसे यूजुअली क्या होता है कि हम एआई डेवलपर्स का काम एपीआई बनाना होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी मॉडल ट्रेन करते हैं तो हम एक्सपोज कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं किसको? एपीआई को। अब वो एक्सपोज करते हैं किनको? या तो हम वेब डेवलपर को एक्सपोज कर देते हैं अपनी आई एपीआई, या हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, या मोबाइल ऐप के लिए हम अपनी एपीआई को क्या कर देते हैं? एक्सपोज कर देते हैं। अब वो एपीआई इंटीग्रेट हो जाती है जब इन सिस्टम्स के साथ, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ये हमारा एआई सिस्टम। इज दैट क्लियर? अच्छा, यस सर। यहां पर मैंने एक और चीज शामिल की है जेंगो के अलावा इसी कोर्स में पाइथन के साथ, वो है हमारी टीके इंटर ऐप। टीके इंटर भी शामिल करूंगा। टीके इंटर का सुना हुआ है? नहीं सर। ये पाइथन फ्रेमवर्क है फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक। ये डेस्कटॉप एप्स जब आपने बनानी होती है ना, जैसे लाइक डेस्कटॉप एप्स आप बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जिनको आप लोकली अपने सिस्टम पे जो है वो क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आप उसको इंस्टॉल करके यूज करते हैं। तो वो डेस्कटॉप एप्स हैं। तो पाइथन का हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है टीकेंटर। एक्चुअली ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये लाइब्रेरी है। आपको पता है ये डिफरेंस है फ्रेमवर्क में और लाइब्रेरी में। तो टीकेंटर एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसकी मदद से हम जो है वो डेस्कटॉप एप्स बना सकते हैं। एक कुछ और लाइब्रेरीज भी हैं, कीवी है, ये एक और लाइब्रेरी है डेस्कटॉप एप्स बनाने के लिए। तो इसका आइडिया भी मैं आपको दे दूंगा, बल्कि आइडिया नहीं, मैं एक पूरा एक प्रोजेक्ट आपको इसके साथ जो है वो बना देंगे टीके इंटर का। या पाइथन का जो हम प्रोजेक्ट करेंगे वो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की फॉर्म में भी कर लेंगे। प्लस जो है मैं आपके साथ इसी सीरीज में एक और लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, वो है, सुना ही होगा आपने, डाटा साइंस वालों को तो पता ही होता है, पंडास। वो भी है। वो इसी पंडास जी। नाम पर सर पांडास पे बेस है। नहीं नहीं, नमपा एक सेपरेट लाइब्रेरी है, पंडास एक सेपरेट लाइब्रेरी है। ओके। हमने पंडास को देखना है, हमने नमपाई को देखना है। नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। और इसी कोर्स में साथ मैंने आपके साथ डिस्कस करना है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो जो है ये बेसिकली बेस कर रही है किसके ऊपर? नमपाई के ना। ऊपर, न्यूमेरिकल पाइथन के ऊपर। यानी कि अगर आपने मशीन लर्निंग की बात करनी है तो वहां पर आपको तो पता है, यूजुअली आप जो जिन्होंने किया हुआ है थोड़ा सा काम, साइकिट लर्न जो है, जी सर इसके अलावा। ठीक है, साइकिट लर्न जो लाइब्रेरी है वो मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की, आप बात करते हैं
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपने आरएनएन की बात करनी है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की बात करनी है, आपने जो है वो एलएसटीएम की बात करनी है, बाई एलएसटीएम की बात करनी है, आपने जीपीटी की बात करनी है, आपने ट्रांसफॉर्मर्स की बात करनी है, इनकोडर की बात करनी है, डिकोडर्स की बात करनी है, बर्ट मॉडल की बात करनी है, जीपीटी मॉडल की बात करनी है। तो वो सारे के सारे किस पर बेस कर रहे होते हैं? वो सारे के सारे यार बात कर बेस कर रहे होते हैं ये न्यूमेरिकल पाइथन नमपाई के ऊपर। ठीक हो गया? तो आप टेंसर फ्लो की बात कर लें तो वो बेसिकली किस पे बेस कर रहा है? आपका न्यूमेरिकल पाइथन पे। तो इस कोर्स में साथ ही, चूंकि हमारा पर्पस खाली जो है वो पाइथन जेंगो करना नहीं है, हमारा मकसद है कि ये 365 डेज में जो मैंने 4 कोर्सेज डिवाइड किए हैं आपके साथ, कौन कौन सा? पाइथन जेंगो, मशीन लर्निंग, देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देन कंप्यूटर विजन, इन सब को कलेक्टिवली 1 साल के अंदर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, विद प्रैक्टिकल एक्सपोजर, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के, जब आप इंटरव्यू में बैठे कंपनी में जाके बैठ, तो आप कह सकेंगे हाँ जी जी मैंने काम किया। एंड यू विल सी व्हेन विल स्टार्ट दिस कोर्स इंशाल्लाह, ये मेरा प्रॉमिस है, यू विल बी द चैंपियन। अच्छा, दूसरा, ये पाइथन और जेंगो का कोर्स मैंने डिजाइन इस तरह किया प्रोजेक्ट्स के साथ कि इस एक सिंगल कोर्स करने के बाद यू विल बी एबल टू अप्लाई एज ए बैकएंड डेवलपर। ठीक हो गया? कि आप एज ए बैकएंड डेवलपर किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के काबिल होंगे। आप इसको एज ए जॉब के जी मैं वेब एप्लीकेशन बना सकता हूं, मैं एपीआई बना सकता हूं, तो इस एबल मैं आपको बना दूंगा। प्लस मेरी कोशिश होगी, आपको पता है कि गिटहब का सुना है शायद? यस सर। गिटहब पे हम अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं 1 बाय 1 साथ साथ डे 1 से बनाने शुरू कर दें। क्योंकि आपका ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल जो है डे 1 से बिल्ड करोगे, तो जब तक आपने मार्केट में जॉब के लिए जाना है, इजीली आप यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने अपना सीवी बनाना है तो आपने वहां पर मेंशन करना है कि जी मेरा ये पोर्टफोलियो। और हम कंपनीज वाले क्या करते हैं कि जब सीवी हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अच्छा गिटहब क्या है। तो जो कुछ आपने गिटहब पे शोकेस किया है वही आपका प्रोफाइल है, वही वर्क है। तो मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स जो है, करवाऊंगा नहीं सारे, लेकिन मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स मैं आपको आपके गिटहब के लिए दूंगा। ठीक हो गया? ताकि आप उसको एज ए प्रोफाइल अपने सीवी पे और गिटहब पे शो कर सके। तो गिटहब भी हम साथ साथ जो है वो अपना अपडेट करते जाएंगे। तो जर्नी स्टार्ट करेंगे नंबर 1 पे हम पाइथन से, पाइथन एंड जेंगो। अच्छा, यहां पर मैं एक और चीज बताता जाऊं कि जो ये जर्नी मैंने स्टार्ट करनी भी, तो शाहिद भाई मेरे साथ हैं जो ऑलरेडी डाटा साइंस पढ़ रहे हैं। तो हम कोर्स को बिल्ड इस तरह से करेंगे कि जो फ्रेशर हैं जिन्होंने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है, वो भी साथ साथ जो है इस चीज को कर सके। ठीक हो गया? तो ये भी चीज ध्यान में रखना है। नंबर 2 पे जैसे ही हम इस कोर्स को वाइंड अप करेंगे, तो सेकंड कोर्स में जो लॉन्च कर रहा हूँ वो है हमारे पास मशीन लर्निंग का। थर्ड कोर्स जो है वो हमारे पास है डीप लर्निंग प्लस एनएलपी। इसमें हम जितना भी जो है चैट जीपीटी टाइप मॉडल्स जो हैं वो बनाएंगे। मशीन लर्निंग का तो आपको पता है कि किस तरह की एप्लीकेशंस बनती है। अब आप यूट्यूब पे जब कोई चीज सर्च करते हैं, आप यहाँ वहां पे लिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप सर्च करते हैं, तो बैकएंड पे वो जो रिकमेंडेड वीडियोस आ रही हैं, उससे जो रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं, जो आपको स्क्रीन पे सर्च के बाद रिप्रेजेंट होती हैं, वो उसके बैकएंड पे हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है। उसके बैकएंड पे हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है। लेकिन अगर आप डीप लर्निंग की बात करें और नेचुरल लैंग्वेज की बात करें, तो जीपीटी मॉडल्स हैं वहां पर। ठीक हो गया? तो मशीन लर्निंग में इंशाल्लाह हम वो सारे के सारे एल्गोरिथम सीखेंगे। मशीन लर्निंग की आप बात करें तो क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स हैं, प्रिडिक्शन के एल्गोरिथम्स हैं, जिसमें हम रिग्रेशन एल्गोरिथम्स बोलते हैं, और इसके अलावा क्लस्टरिंग। तो 3 किस्म के एल्गोरिथम्स ओवरऑल होते हैं मशीन लर्निंग में, जो हम यहाँ पर सीखेंगे।
सेकेंडली डीप लर्निंग में जब मैं आपको लेकर जाऊंगा तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे। चैट जीपीटी सबने यूज किया हुआ है। जी सर। जी अनीस, ये सर। गुड हो गया। यस सर। तो हम इंशाल्लाह इसमें मैं आपको मॉडल ट्रेन करके दूंगा। हम यू विल बी एबल टू ट्रेन योर ओन कस्टम मॉडल लाइक चैट जीपीटी। ठीक हो गया। हमें आर्किटेक्चर पता होगा, हमें आर्किटेक्चर पता होगा और हम वैसा ही कस्टम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक लिमिटेशन है। ठीक है। यानी कि वो जो आप मॉडल ट्रेन करेंगे वो क्या होगा, आपका कस्टम अपना मॉडल होगा, आपके अपने डाटा पे होगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि चैट जीपीटी बहुत बड़े डाटा पे ट्रेन हुआ है, इन लेमन वर्ड्स। ठीक हो गया। लेकिन आपका जो मॉडल होगा, डेफिनेटली हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हम उसको एक लिमिटेड जो है वो डाटा पे ट्रेन करेंगे। लेकिन जो आर्किटेक्चर उसके बिहाइंड यूज हो रहा है वो सारा आपको ए टू जी पता होगा। तो हम डीएल और एनएलपी की बात करेंगे, वहां पे हम चैटबॉट्स बनाना सीखेंगे, हम टेक्स्ट समराइजेशन सीखेंगे, हम जो है टेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करेंगे थ्रू योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम्स बोलते हैं। एलएलएम्स बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसमें एक नाम तो आपने चैट जीपीटी का सुना है, कुछ नाम मैं आपको और बता देता हूं। लामा, एल डबल एल ए एम ए, लामा 2, ये आपका ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स मॉडल है। इसको यूटिलाइज करना सीखेंगे। यानी कि चैट जीपीटी के लिए तो आपको पे करना पड़ता है ना, अगर आपने उसको कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज करना है ना, चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी को अगर आपने यूज करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो यू हैव टू पे टू द ओपन एआई। तो उसके वो टोकन वाइज कुछ चार्जेस हैं, वो पे करते हैं। तो हमारे पास फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं अपनी एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया, लामा 2 है, मिस्ट्राल है, ये एक और एलएलएम है, मिस्ट्राल। तो इस तरह के मॉडल्स जो हैं वो भी मैं आपको यूटिलाइज करना इस जब हम इस थर्ड कोर्स पे चलेंगे तो दिखाऊंगा। नंबर 4 पे हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, सॉरी 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 सॉरी, चैट जीपीटी नंबर 4 पे हम जिस कोर्स में मूव करेंगे वो होगा कंप्यूटर विजन का, जहां पर हम फेस डिटेक्शन से लेकर फेस क्लासिफिकेशन, या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से लेकर, फेस जो है वो स्पेसिफिक हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से लेकर ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन तक जितने भी एल्गोरिथम्स हैं आपका, जो है सीएनएन, बेसिक सीएनएन जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, उसकी उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर हम रेजनेट पे बात करेंगे, कोर आर्किटेक्चर है। फिर इंसेप्शन नेट पे बात करेंगे, ली नेट पे बात करेंगे। और उसके बाद हम जो आजकल का लेटेस्ट सिनेरियो चल रहा है वो क्या है, योलो, योलो 4 5 जो आगे उसके वेरिएंट्स आ चुके हैं, उस पे भी हम डिस्कशन जो है वो हमारे इस कोर्स नंबर 4 में करेंगे। और हर कोर्स के साथ 3 3 4 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ए टू जी इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, हर कोर्स की ड्यूरेशन मैंने रखी है 3 माह, 4 माह है, 4 कोर्सेज हैं, 3 3 मंथ्स के हिसाब से, 4 3 12। ठीक हो गया। तो 12 मंथ्स का ये ड्यूरेशन है। बट कोर्स का कंटेंट मेरा प्रॉमिस है आपके साथ 3 माह में कंप्लीट कर दूं। ये मेरा प्रॉमिस है कि कोर्स का कंटेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, कोर्स का कंटेंट 3 माह में कंप्लीट कर दूंगा। प्रोजेक्ट्स का प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं 3 माह का। वो 4 माह भी लग सकते हैं, 5 माह भी लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं, यानी कि 3 से 6 माह पे भी जा सकता है। लेकिन फिक्र ना करें, फीस 3 महीने की लेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट करते हुए, क्योंकि प्रोजेक्ट में मुझे आपको अपने साथ लेकर चलना है। फॉर एग्जांपल मशीन पाइथन का हम एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें हम कुछ एपीआईज बना रहे हैं, या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, या फिर हमको कंप्यूटर विजन का या जनरेटिव एआई का प्रोजेक्ट यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, उसमें मुझे आपसे साथ साथ काम करवाना है। ठीक हो गया। तो उसमें हो सकता है कि हमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लगे, लेकिन वो काम करने के बाद यू विल बी इनफ कॉन्फिडेंट के नाउ आई कैन गो टू द मार्केट एंड शोकेस माय वर्क। ठीक हो गया। तो ये इस तरह का सिनेरियो जो है वो मैं लेकर चलना चाह रहा हूं। तो इंशाल्लाह
हम इसको लेकर भी चलेंगे। तो ये ओवरऑल आइडिया है जो मैंने डिस्कस किया आपका आपके साथ एआई के हवाले से, और जो कोर्सेज मैं ऑफर कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों के जहन में कोई डाउट है तो आप वो मेरे साथ डिस्कस करें। एनी एनी डाउट यू हैव रिगार्डिंग योर सर इसमें हम सिलेबस और एनीथिंग एल्स। जी सर जी जी जी। इसमें हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे। वो तो बड़ी एक माइनर सी चीज रह जाएगी जब आप पाइथन लैंग्वेज की बात करते हो ना। पाइथन में हमने पूरा ओप्स पढ़ना है। जी सर। ठीक हो गया। और ये बड़ा एक मैं जिस लेवल की बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, यू डोंट मे बी हैव एनी आइडिया कि मैं किस लेवल पे जाकर आपके साथ बात जी कर रहा हूँ। सर वो मुझे तो पता है सर, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा और इशू ऊप्स में आ रहा है। हाँ, उसके साथ जब हम कंपैरिजन करेंगे पाइथन के ऊप्स कॉन्सेप्ट को, तो आप कहेंगे यार ये क्या है, ये तो एक छोटी सी चीज है। गॉट इट। तो ऊप्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है, पेरेंट क्लासेस का, चाइल्ड क्लासेस का, वो सारी चीजें मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको पता है कि आपकी पूरी पाइथन लैंग्वेज ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। वो डे वन से जब मैं लिखता हूं ना ए इज इक्वल टू 5, ये मैंने एक वेरिएबल लिखा है, ये पहली चीज हम लिखते हैं पाइथन सिखाते हुए। तो ये ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। पाइथन इसको बैकएंड पे एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रही होती, लेकिन स्टार्ट में हम नहीं बताते। ये ऑब्जेक्ट है किसका, इंट क्लास का। इंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। खैर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ऊप्स को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है, उसके बारे में परेशान नहीं हो। जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? और इस सेशन का पर्पस, अभी मैंने कुछ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ ओवरऑल आपको एक व्यू देना था कि इस जर्नी में मैं आपको एआई सिखाने जा रहा हूं। सादा स्ट्रेट वर्डिंग में बता रहा हूं, 1 साल के अंदर। लेकिन ये मेरा साथ खाली 1 साल का आपके साथ नहीं होगा, ये मेरा साथ आपका लाइफ टाइम चलेगा इंशाल्लाह। और इस 1 साल की इंशाल्लाह। जर्नी में सिर्फ मैं कंटेंट बताऊंगा। ये जो कोर्सेज हैं ये कंटेंट होंगे, लेकिन इसको हम एक्सटेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल पाइथन का कोर्स मैंने 3 माह में खत्म कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट शुरू होना है, वो प्रोजेक्ट हो सकता है मैं दूसरे माह में शुरू करूं, 1 माह के बाद शुरू करूं। वो 6 माह पे भी एक्सटेंड हो सकता है, वो 7 माह पे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये जर्नी आपकी मेरे साथ चलती रहेगी। और मैं फिर इस बात को क्लियर कर दूं कि जो आप पे करने जा रहे हैं, यू विल पे ओनली फॉर द 3 मंथ्स, नॉट द प्रोजेक्ट। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक इकोसिस्टम बना लूं मैं अपने साथ डेवलपर्स का। मैं आपको अपना स्ट्रेट विजन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टेक न्यूरॉन शुरू किया, ये मैंने शुरू किया है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें डेवलपर्स की एक कम्युनिटी मैं यहाँ पर बनाऊं। और हम एआई के हवाले से डायरेक्टेड जो है सब लोग चलें, एक दूसरे से काम सीखे भी, सिखाएं भी, और मार्केट में काम पकड़ें भी, और एक दूसरे को उसमें से हेल्प आउट भी करें कि यार ये काम आ गया, अब हम इसको करते हैं। ये हमारे 10 डेवलपर्स की टीम बनी हुई है लाइक दैट। वो विजन मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। सो इस 1 साल की जर्नी में, इस 1 साल की जर्नी में हम एआई को कंप्लीट करेंगे। वो 4 साल की डिग्री में वो आपका डिग्री इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग दैट, कीप इट इन योर माइंड। लेकिन उस 4 साल की जर्नी में आप वो चीजें नहीं सीखेंगे जो इस 1 साल में मैं आपको सिखाऊंगा। थ्योरी हमने करनी है, लेकिन एक लेवल तक। हमारा ज्यादा फोकस होगा कि हमने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है। और आफ्टर फर्स्ट कोर्स और 1-2 प्रोजेक्ट के बाद मैं आपसे कहूंगा जाओ निकल जाओ मार्केट में, जॉब स्टार्ट करो। लेट्स सपोज आप पढ़ने में बिजी हैं, या आप कोई और प्रोफेशन से एकदम इतना रिस्क नहीं ले सकते। वैसे मैं आपको बताता हूं कि मैंने टीचिंग फील्ड से डायरेक्टली जंप आउट किया कहाँ पे, आईटी की फील्ड में। तो काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। सैलरीज की हाइक बहुत अच्छा है। और मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है कि फर्स्ट कोर्स के बाद ही आप एटलीस्ट एज ए बैकएंड डेवलपर मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं फॉर जॉब। अगर आप जॉब नहीं भी करते तो जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, फाइबर है, अपवर्क है, वहां पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप काम करने के लिए रेडी हैं। गिटहब प्रोफाइल आपका रेडी होगा। और अगर आप उसमें भी नहीं जाते, अपवर्क पे, फाइवर पे भी नहीं जाते,
तो फिर मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाऊंगा जहां पे आप अपना बैकएंड, अपनी एपीआईज बनाकर शोकेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। वहां पे आपने शोकेस की होंगी मार्केट प्लेस पे, तो वहां से भी आपकी सेलिंग होती रहती है। तो ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और you will be in safe hands. That is my promise, or you will be the champion, inshallah. Anything else you want to ask? क्लास किस टाइम होगी? अच्छा यार, हाँ, क्लास के हवाले से भी अच्छा कि आपने याद करवा दिया। क्लासेस स्टार्ट होंगी ईद के बाद। ठीक जी हो सर। गया। और सैटरडे संडे क्लास होगी, 2 दिन, जी सर। 3 घंटे की क्लास होगी। 3.5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इस पे मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ आपसे, लेकिन कोशिश करेंगे कि 3.5 3 घंटे में इसको वाइंड अप कर दें। ऑफिशियली 3 घंटे की क्लास है। उसमें 2 घंटे हम कंटेंट कवर करेंगे, 1 घंटा हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। ठीक हो गया, जिसमें उस लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी, वो डिस्कस करें। नंबर 2 जो है, इसी लिहाज से मैं बता दूं कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम अपना, क्योंकि ये कोर्स कोर्स नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आप यूनिवर्सिटी में को क्लास पढ़ेंगे। मुझे साथ साथ कोड आपको इम्प्लीमेंट करवाना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 3 घंटे की क्लास 4 घंटे में भी जा सकती है। ठीक हो गया। तो आप मेरे साथ साथ वो है कोर्स कवर करेंगे। और जो है इम्पोर्टेंट जो बात वो ये है कि कोर्स की जो टाइमिंग है, किस टाइम पे यानी कि हम क्लास स्टार्ट करेंगे, वो टाइमिंग स्टार्ट में तो मैं एक रैंडम रखूंगा। कोशिश यही होगी कि तकरीबन रात को 9-10 बजे के करीब हो ये क्लास सैटरडे को, और संडे को हम डिसाइड कर लेंगे। फिर हम जब एक क्लास बन जाएगी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोशिश करेंगे कि कोई एक टाइम सेट कर लें जो सबके लिए फिजिबल हो, तो वो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास के डेज सैटरडे संडे ही रहेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जी, इसके अलावा नहीं। जी जी अनीस, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि एक कोर्स तो मैंने किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई बात की। मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है। ठीक है। अ, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाइथन मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स अदा कर लेंगे मेरे बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मेरे 3rd सेमेस्टर शुरू है सॉफ्टवेयर बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चाहे पाइथन पढ़नी है, चाहे आप जावा पढ़ रहे हैं, चाहे आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप पीएचपी की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। ठीक हो गया। सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, पहली बात। ठीक हो गया। दूसरा, जब आप बात करने जा रहे हैं ना पाइथन की, तो इसका मतलब है यू आर टारगेटिंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ठीक हो गया। अब उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद आप चाहते हैं कि उसमें कोई एआई का टूल भी शामिल कर दिया जाए। समझ रहे मेरी बात को, कि कोई जी जी ऐसा सर। कंपोनेंट भी मैं उस सॉफ्टवेयर में डाल दूं जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो। क्लियर। सही। तो जिस तरह अब आप आजकल सही कैनवा, सही। फॉर एग्जांपल एक कैनवा एक वेबसाइट है जहां पे आप अपनी यूट्यूब की टेम्पलेट्स बनाते हैं और लाइक दैट। अब कैनवा वालों ने जी क्या जी। किया है, उनका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उनकी एक वेबसाइट बनी हुई है। उन्होंने ये किया है कि एआई वीडियोस का, कि आप अपनी एआई वीडियो जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखे वीडियो जनरेट हो जाएगी। वो एक टूल शामिल कर दिया अपने जी सॉफ्टवेयर जी। में। तो ये फायदा आपको हो जी जी। सकता है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि आपने इस साइड से एक तो ये किया होगा, तो कल को आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो यू कैन जी जी। इजीली इंटीग्रेट एआई टूल्स इनटू दैट। प्लस मार्केट में इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जाते हैं किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो यू कैन से दैट आई हैव कंप्लीट विजन अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो आई कैन इंटीग्रेट एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट इनसाइड योर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। ओके। सर ये सिर्फ ये 2 दिन क्लास होगी? हाँ जी जी, क्लास वीक में 2 दिन होगी, लेकिन मैं आपके साथ 24/7 इंशाल्लाह एंगेज रहूंगा, कि अगर आपको क्वेश्चन होता है तो यू कैन
ठीक है, गेट टच विद मी, ठीक हो ओके। गया। तो वो हम ओके सर, डिस्कशन चलती ओके। रहेगी, क्योंकि पूरे वीक में हमारा एक काम चल रहा है जी। एक प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया हुआ है, या एक हमने चीज डिस्कस किया और उससे रिलेटेड असाइनमेंट दी हुई है, तो वो डिस्कशन हमारी चलती रहेगी, डोंट बी वरी अबाउट दैट। और एक और बात, आई एम इन लाहौर, ठीक है, समनाबाद में मेरी रहाइश है, गुलबर्ग में काम करता हूँ। जिसने मिलना हो, आई शेयर माई नंबर, ठीक है, बल्कि मैं बता देता हूँ, रिकॉर्ड 0312 4000464, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एनी टाइम मुझसे मिलना हो, कॉन्टेक्ट मी, मैं हाजिर हूं, हम कहीं पे भी टाइम एडजस्ट कर लेंगे और हम उसको मिल जाएंगे फिजिकल। अब मेरा कोई ऑफिस नहीं है इस टेक न्यूरॉन के हवाले से, दिस इज माय फर्स्ट बैच, ठीक हो गया। तो किसी ने मुझे फिजिकली मिलना है, आई एम अवेलेबल, ठीक है, कॉल मी और मुझे मिले, ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स? नथिंग? चलें जी, ग्रेट हो गया। मैं चाहूंगा कि आप इसको ज्वाइन करें। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ड्रास्टिकली 85% डिस्काउंट दिया मैंने, ओनली फॉर रमजान। दूसरी रीजन, फर्स्ट बैच है, मैं चाह रहा हूं कि कुछ लोगों को तो जोड़ूं अपने साथ, सीधी बात करूंगा और सीधी रीजन बताऊंगा, इतना नीचे आने की, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक हो गया। 85% डिस्काउंट, लेकिन आफ्टर ईद नो डिस्काउंट। बेशक मैं सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ लेकर चलूं, लेकिन इंशाल्लाह उन 2 लोगों के साथ भी मेरा प्रॉमिस ये होगा कि बस मजीद बात नहीं करूंगा, वो जब करवाऊंगा तो फिर आपके साथ बात करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह सर, सर। चलें जी, हाँ जी, जी जी बोलें। सर बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, मेरे जो कंसेप्ट है ना इस पे सर थोड़ा ध्यान ज्यादा देता कि वो हमारे क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाकी क्लियर इशू हो नहीं है जाएंगे, सर। मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल बी द चैंपियन, जी सर। दैट इज माई प्रॉमिस विद यू, इंशाल्लाह, ठीक हो गया। कोई डाउट्स है वो हम बैठेंगे, इसको थॉरली चीजों को डिस्कस करेंगे, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखिएगा, मिल के सीखेंगे, सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, ठीक हो गया। जी सर, मैंने थैंक जब यू। ये जर्नी शुरू की थी तो मुझे सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम ये था कि यार मैंने 4 चीजें उधर से कर ली, 3 चीजें इधर से मिली, अच्छा मैं जब जाऊंगा इंटरव्यू के लिए तो क्या होगा, क्या चीजें पूछ रहे हैं मार्केट में, अच्छा मैंने प्रोजेक्ट को A to Z कैसे लेकर चलना है, क्योंकि मार्केट में किसी को कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो उसको कहे अच्छा ये मैं इतना सा हिस्सा बना दूंगा। उनको एक फुल फ्लेज डेवलपर चाहिए कि जो उनको एंड टू एंड प्रोजेक्ट दे दे, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, लें जी रेडी टू यूज। प्रॉब्लम ये है बाकी यूट्यूब वगैरह से सीखने में कि लिमिटेड स्कोप में चीज, एक कंपोनेंट आपको मिल गया, अब उसको पूरे प्रोजेक्ट में प्लेस कहां पे करना है, दैट इज द इशू। खैर इस पे डिस्कस करेंगे, डोंट बी वरी अबाउट दैट। तो अनीस परेशान ना हो, इंशाल्लाह एक एक चीज हम डिस्कस करके, जब तक आपको क्लियर नहीं होगी मैं आगे नहीं चलूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कहने को ओके कोर्स सर, थैंक यू। 3 माह का होगा, लेकिन मैं आपके साथ लाइफ टाइम चलूंगा, जिंदगी रही बशर्ते ओके, मेरी, ओके सर। ठीक हो गया। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। ओके। तो क्लास मैं ख़त्म करता हूँ, रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और हाँ जो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर होगी। वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और फिर हम इन रिकॉर्डिंग्स को कहाँ पे ले जाएंगे, अभी तो यूट्यूब का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। हमारी क्लास रिकॉर्डिंग्स का भी जैसे साइट रेडी होती है तो हम इसको इंशाल्लाह जो है वेबसाइट पर शिफ्ट कर देंगे, फिर वहीं पे आपको आपके रिसोर्सेज और सारे लेक्चर्स वगैरह वहीं पे मिलेंगे, ठीक हो गया। तो जी सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह अफ्तारी का टाइम, अभी काफी टाइम पड़ा है यार, ठीक है। एनरोलमेंट कब तक करें? जी, पहले या ईद के बाद एनरोलमेंट कोर्स के लिए? इनरोलमेंट अगर आपको डिस्काउंट के साथ चाहिए तो मेरे भाई ईद से पहले, और मैम राबिया के साथ आप जो है वो कांटेक्ट कर लें, वो व्हाट्सएप नंबर होगा आपके साथ। बाय द वे आपको जितने भी व्हाट्सएप आ रहे हैं, इतनी मेहनत नहीं कर रही मैडम राबिया, हमने उसको व्हाट्सएप को पाइथन के थ्रू ऑटोमेट किया, ठीक है। तो वो सबको मैसेज, बस वो क्या करती हैं, एक बटन प्रेस करती हैं और जो है वो सारे व्हाट्सएप चले जाते हैं, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट व्हाट्सएप ऑटोमेशन का भी रखेंगे, एक प्रोजेक्ट हम पाइथन में स्क्रैपर,
वेब स्क्रैपिंग जो करते हैं ना, आप डाटा किसी भी वेबसाइट से उठा लिया उनका सारा डाटा, वो कैसे उठाना है वो सारा देखेंगे। डाटा साइंस में काम ही यही होता है सारा। यस सर। ठीक है। तो अगर आपने रमजान डिस्काउंट के साथ अवेल करना है क्लास को तो रमजान से पहले, लेकिन अगर डिस्काउंट के बगैर करना है, ज्यादा फीस देनी है, दे दो यार, क्या हो गया, तो फिर आप ईद के बाद कर लें। ठीक हो गया? यस एनीथिंग सर। एल्स? नथिंग? चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।